रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेमतों के बारे में कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतों से हमें नवाजा है और फिर उन नेमतों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है और उन नेमतों की कितनी अक़साम होती हैं, हमने ये देखना है। अच्छा, सादा और आम फ़हम ज़बान में हम समझ लेते हैं कि दरअसल नेमत किसे कहते हैं। हर वो चीज़ जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं, जिसका हमें दुनिया और आखिरत का कोई भी फ़ायदा हासिल होता है, वो चीज़ नेमत कहलाती है। अच्छा, नेमत की फिर आगे हम अक़साम देख लेते हैं कि उलमा ने जो हमें बताया है कि नेमतों की कुछ अक़साम भी हैं, जिसमें 3 अक़साम हैं। एक आम जो नेमत होती है, एक आम नेमत, एक जुज़वी नेमत और एक ख़ास नेमत होती है। अच्छा, आम नेमतें तो वो होती हैं जो अल्लाह ताला ने हर अमीर गरीब को दी होती है। वो ये नहीं कह सकता जी ये मुझे नहीं मिली तो उसको ये नेमतें मिली है। आम नेमत जो है जिसमें सूरज, चाँद, पहाड़, पानी, दरिया, समंदर, नहरें, ये तमाम वो नेमतें हैं जो हर इंसान को मिली हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे नेमतें हैं, जुज़वी आम नेमतें होती हैं, यानी वो नेमतें जो कुछ लोगों को मिली और कुछ लोगों को नहीं मिली, जिसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के आप मौसम देख लें। कोई मौसम जो मुल्कों के होते हैं वो गर्म होते हैं, कोई ठंडे होते हैं, जो कुछ मुतदिल होते हैं। कुछ मुल्क में कोई नेमतें होती हैं और कुछ मुल्कों में या इलाकों में कुछ और दूसरी नेमतें होती हैं, तो ये जुज़वी नेमतें कहलाएंगी। और कुछ ख़ास नेमतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने जो है ना वो हर बंदे के साथ ख़ास रखी होती हैं। उन ख़ास नेमतों में ये होता है कि इंसान अपने आप को देखे, और जैसे उसमें हम मिसाल ले लेते हैं, हिदायत की मिसाल ले लेते हैं। जैसे ये ख़ास एक नेमत है जो हर इंसान को हासिल या नसीब नहीं होती, ये उसी को नसीब होती है जो नेमतें हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह ताला की का कुर्ब हासिल करना चाहता है। तो इस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर ये होता है कि इस नेमतों में ख़ुद इंसान अपने आप को भी देखे और अपने जिस्म को देखे, अपने अज़ा को देखे। इंसान सर से लेके पैर तक जिस्म के सारे अज़ा देखे। वो सारे अज़ा अगर सलामत हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़हन सलामत है, सोचने की सलाहियत है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। हाथ और पैर सलामत है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और जितनी भी अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये तो वो तमाम नेमतें हैं जिनका क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे सवाल भी करेगा कि किस इंसान को कौन सी नेमतें दी गई हैं, और उस पर उसका बासपुरस भी होनी है, उसका सवाल जवाब भी होना है। अच्छा, इसको हम एक मिसाल से वाक़ये से भी समझ लेते हैं। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्रे मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए, और जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बाहर तशरीफ़ फरमा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कौन सी चीज़ आपको बाहर लेकर आई है। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी, आज भूख की शिद्दत की वजह से हम घर से बाहर आए हैं क्योंकि भूख बहुत लग रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मुझे भी भूख की शिद्दत बाहर लेकर आई है, तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा को लेकर एक सहाबी के घर तशरीफ़ ले गए। जब उनके घर तशरीफ़ ले गए तो उनकी बीवी ने बताया कि वो बाहर गए हुए हैं। तो जैसे ही वो सहाबी घर में तशरीफ़ लाया तो उन्होंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि इतने अच्छे और बहुत प्यारे मेहमान मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने फ़ौरन ही खजूरें आपके सल्लल्लाहु के सामने और सहाबा के सामने पेश की। कच्ची पक्की खजूरें थीं, उन्होंने वो खजूरें खाईं। फिर फ़ौरन ही एक जानवर को ज़िबह करने के लिए वो घर से बाहर निकले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, दूध वाला जानवर ज़िबह ना करना। तो फिर उन्होंने जानवर ज़िबह किया, खाना खाया। तो यूँ पेट भर के खाना खाया, और मेन जैसे जितनी ज़रूरत थी खाना खाने के बाद आप सल्लल्लाहु और सहाबा कराम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, ये आज जो हमें नेमत मिली है और हमने वो खाई है, तो इसका क़यामत के दिन हमें जवाब देना होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि उमर, देखो जो चीज़ें हमने आज खाई हैं इसका हमें अल्लाह को जवाब देना होगा। देखिए, सहाबा कराम को वो चीज़ जो उन्होंने रोज़ नहीं खाई बल्कि कभी कभार मिली, इस पर भी उन्होंने अल्लाह को की जवाबदेही को अपने सामने रखा। तो मेरे अज़ीज़ बहनों, दिन कितनी ही नेमतें होती हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं। तो लेकिन फिर हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कितना ही हम अल्लाह की नेमतों को महसूस करते हैं। तो हमें छोटे मोटे जो मसाइल घर में होते हैं, जो रोज़ी के मसाइल हैं, थोड़े बहुत जो परेशानी होती है, उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ मकाम पे इंसान ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना होता है और कुछ मकाम पे अल्लाह ताला की नेमतें ना मिलने पर सब्र करना होता है। तो सब्र और शुक्र अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, और शुक्र हम तभी करेंगे जब हम ये महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा और बहुत से लोगों से हमें बहुत अच्छा रखा है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया
कि हमेशा अपने से नीचे वाले इंसान को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो उस पर हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का भी बहुत ज़्यादा मकाम है। और कुरान पाक में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो शुक्र करता है तो शुक्र करने से नेमतों में इजाफ़ा होता है इंसान के, तो हमें शुक्र भी करना चाहिए। अगर जो चीज़ नहीं है तो उस पर हमें सब्र करना चाहिए, ना कि शोर शराबा मचा दें और नाशुक्री करें, क्योंकि नाशुक्री करने से नेमतें छीन जाती हैं। तो हमें ये बात सीखनी चाहिए कि देखें, अगर घर में माशी हालात ऐसे हैं कि ज़रूरत बस पूरी होती है, उस ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं मिलती, तो इस पर भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। अल्लाह ताला का वादा है कि जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसको अता करता है। और नेमतों में जो कमी पेशी होती है, इसमें भी इंसान के लिए बेहतरी होती है इसमें। तो इसमें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहना चाहिए। तो आज हमने अपना जायज़ा ये लेना है अमली तौर पे कि हमारे घरों में क्या कुछ ऐसा है जिनको देख के हमने कभी शुक्र ही नहीं पड़ा, और हमारे जिस्म और हमारे अज़ाम में कौन सी ऐसी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई हैं और कुछ लोगों को उससे महरूम रखा है, तो उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन सी नेमत है जो हमारे पास नहीं है लेकिन दूसरों के पास है। इस पर हमें सब्र करना चाहिए। तो ये सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ताला होता है और सब्र का बहुत बड़ा मकाम है। अच्छा देखें, एक इंसान है जो बहुत शुक्र करता है, उसके पास बहुत नेमतें हैं और बहुत शुक्र करता है अल्लाह ताला का। और शुक्र का एक मायने ये भी होता है कि अल्लाह की जो नेमतें होती हैं उनको हम इस्तेमाल अल्लाह की दी हुई जो मशीयत है, जो हुक्म है, क्या उसके मुताबिक हम अल्लाह की दी हुई नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उन नेमतों को एज़ इट इज़ जैसे कि अल्लाह ने हमें फ़रमाया है, तो वो नाशुक्री में आ जाएगा, क्योंकि हमने उस नेमत को मिसयूज़ किया, उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। तो उसका सही इस्तेमाल सही जगह पे सही जगह चीज़ का इस्तेमाल करना भी अल्लाह का शुक्र कहलाता है। तो हमने आज से ये भी गौर करना है कि हमारे पास एक सबसे बड़ी कीमती चीज़ जो है ना, वो वक्त है। क्या हम वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? हम अपना वक्त सारा सोशल मीडिया को तो नहीं दे रहे? क्या हम अपना वक्त कीमती जो है ऐसे कामों में तो नहीं लगा रहे जिसका रिज़ल्ट एंड में सिफ़र होता है? जब हम अल्लाह की नेमतों का देखें, वक्त बहुत बड़ी नेमत है इंसान के पास, और ये आम नेमतों में, यानी अमीर गरीब सबको ये नेमत मिली हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे 24 घंटे मिले हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता मुझे 25 घंटे मिले हैं। तो सबको 24 घंटे ही दिन में मिलते हैं। अब उनका यूज़ कैसे करना है, मिस यूज़ करना नाशुक्री है और सही यूज़ करना अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है। अब देखें, सही वक्त पे सही काम करना, इसका भी हमें अजर व सवाब मिलता है। अगर हम यही 24 घंटे सोकर गुजार दें तो हमने क्या किया, अपना सारा वक्त ज़ाया कर दिया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। तो हमने इस नेमत का शुक्र अदा इस तरह से करना है कि हमने अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टाइम में गुजारना है और अच्छे कामों में गुजारना है, और इससे वही सब काम लेने हैं इस टाइम से जिससे हमें दुनिया का भी फ़ायदा हो और आखिरत का भी फ़ायदा हो, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाना भी ऐन इबादत है। तो ये नेमत जो आज बहुत सी नेमतों का हमने ज़िक्र किया, लेकिन ख़ास तौर पे जो बड़ी नेमत है, जो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा बड़ी नेमत हमारे लिए, वो वक्त है और सेहत है। अब देखें, अगर समझे ना तो इंसान की अपनी दो ही चीज़ होती हैं, अपना वक्त और अपनी सेहत। बाकी अगर हम अपना वक्त को ज़ाया कर देंगे और अपनी सेहत को ज़ाया कर देंगे तो एक तो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नाशुक्री होगी, और दूसरा जब हम बग़ैर प्लानिंग के अपना वक्त इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। इट मीन्स कि हम खुद ज़ाया हो गए। देखें, अगर जवानी में हम बुढ़ापे की प्लानिंग नहीं करेंगे सही तरीके से कि हमने वक्त को कैसे गुजारना है और हमने ज़रिया माश कमाना है, इसे प्रोडक्टिव काम करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आगे आसान कर सकें, ये तभी होगा जब अल्लाह की दी हुई जो नेमत है, वक्त है, इसका हम सही इस्तेमाल करें। तो हमें अपनी तमाम नेमतों का जायज़ा लेना चाहिए और आज के बाद ये देखना चाहिए कि हम कौन सी नेमत ऐसी है जिसको हम मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको हमने नहीं करना, और अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है और कोशिश करना है कि फ़जूल बातों में, फ़जूल गोई में अपना वक्त हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी शैतान का काम है। अल्लाह ताला को ये भी पसंद नहीं है। खामोशी एक बहुत बड़ी इबादत है। बात करें तो अच्छी बात करें, वरना ज़्यादातर खामोश रहें, ये भी एक इबादत में शुमार होता है। तो हमने आज के बाद अपनी तमाम नेमतों का जायज़ा लेना है, एक आम नेमतों का भी, जुज़वी नेमतों का भी और ख़ास नेमतों का भी, और जायज़ा लें अपना। हमें आज से जायज़ा लेना है कि अल्लाह ताला ने वो कौन सी ख़ास नेमतें हैं जो हमें दी हुई हैं जिनका हम इस्तेमाल सही नहीं करते, और फिर उसके बारे में अल्लाह के हुज़ूर हम जवाबदेह होंगे। अगर कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र करें, और अगर कोई नेमत मौजूद है तो उस पर शुक्र करें। तो ये बहुत बड़ी नेमत है अगर अल्लाह ताला हमें ये
नसीब हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में अगर हमसे कोई कमी कोताही गलती होगी है तो अल्लाह ताला उससे दरगुज़र फरमाए और हमें माफ़ फरमाए, और हम सब को अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पे रखे, सीधा रास्ता दिखाए। उन तमाम नेमतों का सही मायनों में जायज़ा लेने और फिर उसको सही मायनों में इस्तेमाल करने की हमें तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।